देंगे सारे। आज हमने करना है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आज हम क्या सीखेंगे, हमने बेसिकली इस सवाल का जवाब फाइंड आउट करना है, इज मैनेजमेंट एन आर्ट और नॉट, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं। अब आर्ट की सिंपल हिंदी तो कला होती है, आर्ट यानी कि कला, है ना। अब इंग्लिश में अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, आर्ट इज स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द गोल्स। तो आर्ट क्या है, स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। बच्चा बाटी कैसी एप्लीकेशन है ये, स्किलफुल पर्सनलाइज्ड, यानी कि आर्ट को प्रैक्टिस करने के लिए एक तो आपके हाथ में स्किल होना चाहिए और इस आर्ट को आप अपने तरीके से प्रेजेंट करते हो। तो आर्ट क्या हो गई, स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ विच नॉलेज गाइस, एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द गोल्स। तो आर्ट यानी कि जो नॉलेज, जो ज्ञान इस दुनिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उस ज्ञान को जब हम अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। तो एक बार बिना देखे डेफिनेशन बोलने की कोशिश करो, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि आर्ट टू अचीव द गोल्स। तो हमने क्या किया, हमने स्किलफुल और अपने तरीके से पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन किया उस ज्ञान का, उस नॉलेज का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, टू अचीव द गोल्स। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहां पर हमारा फर्क पता चलेगा। वापस आ जाओ, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो आर्ट में भाई साहब, आर्ट में क्या एग्जिस्ट करती है, आर्ट में एग्जिस्ट करती है थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी कि थ्योरी। ठीक है, अब देखो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो कोई भी तरीके का आर्ट हो, कला हो, हर एक आर्ट की ना थ्योरी इस दुनिया में ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो कैसे प्रेजेंट है, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो पैदा हुए इस दुनिया के अंदर, उन्होंने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में बहुत सारी थ्योरी उन्होंने लिखकर रख दी। जैसे कि अब हम देखते हैं कि आर्ट है, अब ठीक है, आर्ट यानी कि ड्राइंग है, ड्राइंग की भी थ्योरीज हैं गाइस, है ना। ड्राइंग में वो कलर, वो होता है ना कि कौन से कलर को मिक्स करके क्या कलर बनेगा, ठीक है, ब्रश के स्ट्रोक्स को कैसे चलाना है। अब मेकअप को ले लो, अब आजकल मेकअप आर्टिस्ट का बहुत ट्रेंड चल रहा है, मेकअप भी एक आर्ट है, उसकी भी थ्योरी है, उसकी भी थ्योरी को अंडरस्टैंड करके फिर आप मेकअप को अप्लाई करते हो। तो एवरी आर्ट, हर आर्ट में क्या है, देयर इज थ्योरेटिकल नॉलेज। अब ये थ्योरेटिकल नॉलेज आई कहां से है, ये एक्सपर्ट्स से आई है। एक्सपर्ट्स ने अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में क्या किया है बेटा, उन्होंने बहुत सारी थ्योरी वो लिख करके गए हैं। तो हमें पता लग गया कि ठीक है, अब मैंने यहां गलत लिख दिया है, पहले हमें आर्ट को देखना है, फिर हमें मैनेजमेंट को देखना है। ठीक है, तो हम समझ गए कि जी ठीक है, आर्ट में थ्योरी है, क्या मैनेजमेंट में भी थ्योरी है, हमें इस सवाल का जवाब देना है। बिल्कुल है जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मैनेजमेंट की ही तो थ्योरी पढ़ रहे हैं कि कंपनी को मैनेज करने का तरीका क्या है। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें फ्योल जी है ना, और टेलर जी हैं। अब फ्योल और टेलर वो अपने एरियाज में क्या देकर गए हैं, थ्योरी तो देकर गए हैं मैनेजमेंट की, है ना, जिसको पढ़ के हमने सीखना है कि मैनेज कैसे किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब यहां पर भी टिक लगा देते हैं, क्या मैनेजमेंट में थ्योरी है, बिल्कुल है। आप +1 +2 में आकर आप क्या पढ़ रहे हो, आप मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ रहे हो। आगे आप बीबीए एमबीए में भी क्या पढ़ोगे, मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ोगे। तो ये फीचर आर्ट का मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पहले बात करनी है आर्ट की, फिर बात करनी है मैनेजमेंट की। पहले आर्ट की बात करते हैं, ठीक है। क्या आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है? अरे यार बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। अब हमने देखना है, दो सिंगर्स हो गए, बादशाह और एक तरफ है अरिजीत सिंह, ठीक है। एक रैप कर रहा है, ठीक है, प्रॉपर, और दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा एकदम गाने गा रहा है ब्रेकअप वाले, उदास हो जाए मन, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है हमारे पास, हर आर्टिस्ट जो है, दो एक्टर्स, टू सिंगर्स, टू डांसर्स कैन नेवर बी सेम व्हाइल प्रेजेंटिंग देयर आर्ट। मैंने दो सिंगर्स की एग्जांपल दी जो बिल्कुल अलग अलग गाते हैं। अब दो एक्टर्स की ले लेते हैं, एक्टर्स शाहरुख खान जी ले लीजिए, ठीक है, और आप कोई भी सिद्धार्थ मल्होत्रा ले लीजिए। अब ये दोनों एक्टिंग करते हैं, सेम करते हैं क्या? नहीं करते, अलग अलग करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया कि आर्ट में क्या होती है, एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। हर आर्टिस्ट ना अपने तरीके से आर्ट को क्या करता है, प्रेजेंट करता है।
ये चीज क्लियर हो गई सबको। तो आर्ट में क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? अरे यार बिल्कुल है, ऐसा क्यों नहीं है? अब मेरे को एक बात बताओ, आपने शार्क टैंक पे जजेस देखे है ना, कौन से जजेस थे? एक का नाम तो मेरे को अच्छे से याद है, अश्नीर ग्रोवर, जो सबसे फेमस है, ठीक है। एक दूसरे किसी और जज का नाम बता दो, पीयूष का नाम, अमन गुप्ता जी का नाम ले लेते हैं। तो अब ये जो दोनों है, क्या ये अपने दोनों, ये जो दो लोग जिनके हम नाम ले रहे हैं, दो सीईओज हैं जो अपनी अपनी कंपनीज को मैनेज करते हैं, क्या मैनेजमेंट का तरीका इनका बिल्कुल सेम है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आर्ट में क्या होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, और मैनेजमेंट में भी उसी तरह क्या होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। हमने इसके अंदर क्या लिखना है पहले, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में two dancers, two actors, two singers can never be same while presenting their art। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? अरे जी बिल्कुल है। हर मैनेजर जो है वो क्या करता है, अपने तरीके से, ठीक है, अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है। अपनी अपनी कंपनी में जो सिचुएशंस का वो सामना करते हैं उसको वो अपने तरीके से क्या करते हैं, डील करते हैं। तो मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। तो हमने अभी तक 2 पॉइंट्स कवर किए। कौन सा पहला, कौन सा था? एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। क्या आर्ट में थ्योरी है? कौन देकर गया है वो थ्योरी? एक्सपर्ट्स अपने अपने एरियाज में थ्योरी लिखकर चले गए। क्या मैनेजमेंट में थ्योरी है? बिल्कुल है। आप क्या पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ रहे हो ना। देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन मैनेजमेंट। कौन से एरियाज में? फाइनेंस में, मार्केटिंग में, है ना, हर एक चीज की थ्योरी जो है आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आ गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या आर्ट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है? आर्ट में कैसे है जी, 2 एक्टर, 2 डांसर, 2 सिंगर हमेशा अपनी अपनी आर्ट को अलग अलग प्रेजेंट करेंगे। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल है। मैनेजमेंट में एक मैनेजर जो है वो अपनी गिवन लाइट ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी में उस प्रकार से डिसीजन लेता है, अपने स्टाइल से। थ्योरी को याद रखता है, थ्योरी को, प्रिंसिपल्स को पढ़ लेता है, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई अपने तरीके से करता है। अब आ जाते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इसके नीचे आर्ट आएगा। पहले आर्ट की बात करते हैं। आर्ट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे बेस्ड है, बिल्कुल है यार। अब आप देखो, अरिजीत सिंह जो था उसने कब से गाना शुरू किया हुआ है? जब से टीवी पे एक शो आता था कोई, उसका नाम मुझे याद नहीं, गुरुकुल था, पता नहीं क्या था, उसमें वो पार्टिसिपेंट था। उसने वहां से प्रैक्टिस करनी शुरू करी। इतने साल वो प्रैक्टिस करता गया और आगे चलकर वो क्या बना, इतना अच्छा आर्टिस्ट बन गया ना। तो अब उसी तरीके से इसके अंदर आपको लाइन लिखनी है। आर्ट के नीचे आप देख सकते हो नोट्स में साथ साथ, ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल, यही लिखा हुआ है ना, हर आर्ट प्रैक्टिकल है। आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। आर्ट को हम क्या करते हैं, हम क्रिएटिवली प्रैक्टिस करते हैं अपने ढंग से। यार अब देखो मेरी बात सुनो, अब पेंटिंग वगैरह की थ्योरी भी सारी सेम है, लेकिन आपने कभी 2 पेंटर्स देखे जो सेम तरीके से पेंटिंग करते हो? नहीं, सबका पेंटिंग करने का स्टाइल क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल, ठीक है। आर्ट में क्या होता है, क्रिएटिव प्रैक्टिस होती है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? अरे यार बिल्कुल होता है। मैनेजमेंट में कॉम्बिनेशन को आपको याद रखना है। हर मैनेजर एक कॉम्बिनेशन यूज करता है, किसका? इमेजिनेशन का। सोचता है, सोचकर इनोवेशन लेकर आता है, इमेजिनेशन करता है, इनोवेशन लेकर आता है, क्रिएटिविटी लेकर आता है, और क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इनिशिएटिव लेता है। तो पहले इसको याद करने का एक ढंग देख लेते हैं। मैनेजर जो है वो एक कॉम्बिनेशन से काम करता है। वो कॉम्बिनेशन कैसे चलेगा, पहले वो इमेजिन करेगा, हम याद करते हैं कहानी बनाकर, इमेजिन करेगा, फिर उसके बाद वो इनोवेशन लेकर आएगा, क्रिएटिविटी लेकर आएगा, फिर उसके बाद जब उसके दिमाग में कोई इनोवेशन आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, उसके लिए वो क्या लेगा, एक इनिशिएटिव लेगा, है ना, फर्स्ट स्टेप उठाएगा। तो कॉम्बिनेशन में क्या क्या वर्ड्स हैं, एक बार रिपीट करो, बताओ। इमेजिनेशन कर ली उसने, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, शोर ना मचाएं प्लीज, इनिशिएटिव, और उसके बाद इनिशिएटिव लेकर क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो हमने कहानी बना ली कि हर मैनेजर, हम पढ़ क्या रहे हैं, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि जी आर्ट जो है वो किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस पे, क्रिएटिविटी पे। क्या मैनेजमेंट भी इस पे बेस्ड है? अरे बिल्कुल यार, हर मैनेजर प्रैक्टिस करते करते और क्रिएटिव बनता जाता है और बेहतरीन बनता जाता है ना। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, मैनेजर कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करेगा, पहले इमेजिनेशन करेगा, उसके दिमाग में क्रिएटिविटी आएगी, फिर वो नई नई इनोवेशन लेकर आएगा, फिर उसके बाद वो इनिशिएटिव लेगा और एंड में वो उसको प्रैक्टिस करेगा, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन हमको याद हो गया। अब घर जाके हमारा काम और इजी हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा, क्या
मैनेजमेंट एक आर्ट है? जी देखिए, आर्ट के 3 फीचर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं। तो हमारा आज की क्लास का कंक्लूजन क्या लिखा? मैनेजमेंट इज एन आर्ट।